एक साल में 200% के रिटर्न। आज मैं किसी शेयर की बात नहीं कर रहा, एक म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहा हूं। और मैं 5 साल या 10 साल के रिटर्न की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने ये कैसे किया, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको इसके लिए मनी कंट्रोल के पोर्टल पर लेके चलता हूं, अपने स्टॉक यूनिवर्स को निफ्टी 500 चूज करता हूं और लास्ट 1 मंथ के रिटर्न देखता हूं। तो मुझे दिख रहा है कि श्री रेणुका शुगर जिसने 128% और HFCL जिसने 73% के रिटर्न दिए। तो ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो इन स्टॉक्स को होल्ड करता है? तो नाम सामने आता है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसने इन शेयरों को बढ़ने के पहले 1 महीने पहले ही खरीद रखा था। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल फाइनेंस ऑन द रॉक्स में। मैंने इस चैनल को महज 1 महीने पहले बनाया था, तो अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अपनी बात को शुरू करता हूं स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप्स वो कंपनियां होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन या फिर 7,000 करोड़ से कम होती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो मार्केट की टॉप 250 कंपनियों को छोड़ के अपना मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप्स का बेस्ट साथी कौन होता है? बुल रन। बुल रन जब चल रही हो तो स्टॉक्स के प्राइसेस लगातार बढ़ते रहते हैं। तो आपको अपना हुक फिक्स करना है उस बुल रन की सीढ़ी में। और जो मार्केट होता है वो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड ट्रेंड्स में चलता है। मतलब मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता कि लगातार या फिर कोई भी स्टॉक लगातार बढ़ता जाए, हमेशा अप और डाउन मूव आते रहते हैं। तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में तब इन्वेस्ट करना है जब आपको लगे कि स्टॉक्स जो हैं उनके प्राइसेस अंडर वैल्यूड हो। और आपको तब एग्जिट करना है जब आपको लगे कि सारी की सारी कंपनियां या फिर जो भी आजकल मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट जो चल रहा है वो ओवर वैल्यूड कैटेगरी में हो रहा है, तब आपको इनको एग्जिट करना है। स्मॉल कैप्स में कितना इन्वेस्टमेंट करें? 100 माइनस योर एज। सपोज आपकी एज 25 साल है तो आप 75% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी और स्मॉल कैप्स में। स्मॉल कैप्स में आप तब इन्वेस्टमेंट करें जब आपको हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला सेंटिमेंट हो आपका। अगर आप ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तभी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंट्री करें। और अगर सेबी की सुने तो सेबी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में डालता है। क्वांट म्यूचुअल फंड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में विद द नेम ऑफ क्वांट कैपिटल। ये अपनी स्मॉल कैप की स्कीम तभी से चला रहे हैं। इन्होंने 2018 में एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को एक्वायर किया है। आज की रेट में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2000 करोड़ का है और ये कुछ 13 स्कीम्स हैं जिनको ये आज की रेट में प्रेजेंटली मैनेज करते हैं। अगर इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को देखें तो एक्टिव, ये स्टॉक्स और इंडस्ट्री में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को एक्टिवली ढूंढते हैं। कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस, ये स्टॉक्स और इंडस्ट्री एज अ होल की कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस में विश्वास रखते हैं। कन्विक्शन, ये स्टॉक्स को और बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म के लिए उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड करने में विश्वास रखते हैं। ये एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है। जो बात इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ जाहिर होती है, जो कि 296% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 64% है। ये चीज आपको कैसे इंपैक्ट करती है? जितना ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होगा उतनी ज्यादा ब्रोकरेज कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर होगी उसी स्कीम के अंदर। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए तो जून 2020 में 2.38% था, आज की रेट में 0.5% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? कितना पैसा आपसे म्यूचुअल फंड स्कीम और एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज कर रही है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। अगर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए तो वो 2.5 करोड़ था जून 2020 में और आज की डेट में 504 करोड़ है। ये चीज इस फंड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव लगती है, क्योंकि जैसे जैसे AUM बढ़ता रहा वैसे वैसे इनके फंड के रिटर्न्स नहीं डगमगाए। और ये काम कर कौन रहा है? ये दो लोग, अंकित पांडे जी जो कि MBA इन फाइनेंस है और CFA है, इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। संजीव शर्मा जी के पास 17 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर और ये भी MBA इन फाइनेंस है। अगर आप इस फंड के अंदर SIP करना चाहें तो उसका मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज है। और सपोज कोई इंसान 5 साल से इस फंड के अंदर SIP कर रहा हो तो उसका रिटर्न 146% के आसपास आता है और एनुअलाइज बेसिस पे 36%। इस फंड के अंदर मिनिमम लमसम का अमाउंट भी 1000 रुपीज है और 145% का रिटर्न दिया है इसने, अगर कोई इंसान इसमें 5 साल से लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा हो तो।
इसके अलावा अगर आप इस फंड को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज करती है ये स्कीम। और टैक्सेशन पार्ट को अगर हम देखना चाहें तो 1 साल के पहले रिडीम करने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है जो कि 15% की दर से लगता है, और अगर आप 1 साल के बाद इस फंड को रिडीम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। 1 लाख रुपए के आगे जितना भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलता है उस पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। की पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में जानना चाहे तो ये टॉप 5 स्टॉक्स में 24% का इन्वेस्टमेंट करते हैं, टॉप 10 स्टॉक्स में 40% का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये अपने पूरे पैसे में से 62% का वेटेज देते हैं स्मॉल कैप्स को, 4% का लार्ज कैप्स को, 4% का मिड कैप्स को। बचा हुआ पैसा ये लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसके रेशियोज को देखें तो ये काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये काफी कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री के एवरेज को देखेंगे तो। अगर आप इस फंड की वीकनेस के बारे में देखें तो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ी ज्यादा है, मतलब इसके रिटर्न्स थोड़े ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, ये फंड 1-1.5 साल से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इन पास इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। 1.5-2 साल से इसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से इसके सारे के सारे पहले के रिटर्न्स भी अच्छे हो गए, तो ये चीज आपको माइंड करनी है। इसके अलावा इसका आज की डेट में भी AUM अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा कम ही है। और अगर आप इसका मेन थ्रेट देखेंगे तो इसका थ्रेट है एंड ऑफ बुल मार्केट। जैसे ही बुल मार्केट खत्म होता है तो स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप्स करेक्ट होने लग जाते हैं, और स्मॉल कैप्स का अगर आप एवरेज देखें तो ड्रॉ डाउन ये अपने पीक से कितना नीचे आ सकते हैं, ये 30-40% भी अपने पीक से नीचे आ सकते हैं, तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। अब मैं अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करता हूं, और अगर आप कोई भी इन जनरल स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो 7 से 8 साल 10 साल का होना चाहिए, और आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के और अपनी रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं और आपसे थैंक यू कहता हूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।